बिहार में नीमो चला है, नीमो बह गया। विपक्ष के हाथ में जो कुछ आया है वो विपक्ष की लाज बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। 50 का आंकड़ा नहीं छू पाए, सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, भूमस्थ हो गए, भूमि में समा गए। जो राहुल गांधी, जिनके लिए उनकी पार्टी कह रही थी कि यही जननायक है, कर्पूरी ठाकुर से भी बड़े, जयप्रकाश जी से भी बड़े जननायक राहुल गांधी हैं, उनकी पार्टी ध्वस्तीभूत हो गई, ध्वस्तीभूत हो गई। लालू यादव का परिवार, उस परिवार का ये हाल हो गया। राम भजो, ये हाल, एक पुत्र हार गया, दूसरा मुश्किल से जीत पाया। एक तो चुनाव एक बिल्कुल नजदीक था, तो हड़बड़ाहट में जो SIR ले गए, इससे कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। बेसमेंट से नीचे कहां जाओगे? कब तक पढ़ोगे गरुड़ पुराण यार? कोई नई बात तो लाओ। SIR हो चाहे FIR हो, दोनों बातें जान लो। ऐसा सफाया तभी होता है जब जनता के मन से उतर जाओ। जब उन्होंने कहा था एक लड़का सब पर भारी है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब लड़ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने सबको ललकार दिया टाइप का। तेजस्वी यादव तो बड़ी मुश्किल से खुद जीत पाए। गजब बेइज्जती। हार जीत अपने जगह पे है, कौन हारा कौन जीता ये अलग की बात है। अब क्या कहें, क्यों हार गए, क्या कहें? सबसे सरल बकरा SIR है, उसी की गर्दन काट दो। जहां जहां योगी गए तहां तहां का रिजल्ट देख लो, और जहां जहां अखिलेश जी, राहुल जी गए वहां वहां का रिजल्ट देख लो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आप लोगों ने बिहार के चुनाव में एक चीज जरूर देखी होगी कि महागठबंधन के नेता कितने घमंड में कहा करते थे कि उन्हें बिहार के चुनाव में कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों हो जाता है इसका उल्टा, और बीजेपी उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से चुनाव में हरा देती है। तो दोस्तों इसी को लेकर ये डिबेट चल रही थी, जिसमें दोस्तों आज अमिताभ अग्निहोत्री ने महागठबंधन के नेताओं को बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो अमिताभ अग्निहोत्री ने महागठबंधन के नेताओं को बेइज्जत किया है, उसे देखकर आप लोग अपनी हंसी बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार ने गजब कर दिया, एक नए किस्म का राजनीतिक इतिहास लिख गया आज बिहार में। बिहार में नीमो चला है, नीमो। नीमो मतलब नीतीश प्लस मोदी इज इक्वल टू नीमो। सोच लीजिए, ऐसी लहर जिसमें लगे कि संपूर्ण विपक्ष बह जाएगा, बह गया। विपक्ष के हाथ में जो कुछ आया है वो विपक्ष की लाज बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े कटाक्ष, बड़े बड़े तंज, नीतीश जी को अस्वस्थ बताते लोग नहीं थके। विपक्ष के लोग बिहार में मोदी और अमित शाह को बाहरी बताते नहीं थके, बोले बिहार को बिहारी चलाएगा। वो सब मिला के 50 नहीं पार कर पाए, हाफ गए, हाफ गए। 50 का आंकड़ा नहीं छू पाए, सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। जो कह रहे थे कि हमने 6 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री बना दिया अपनी फूंक से, अपने जादू मंत्र से, वो प्रशांत किशोर मय पार्टी भूमस्थ हो गए, भूमि में समा गए। बिहार ने उनको खारिज कर दिया, इन टोटो खारिज कर दिया। जो राहुल गांधी, जिनके लिए उनकी पार्टी कह रही थी कि यही जननायक हैं, कर्पूरी ठाकुर से भी बड़े, जयप्रकाश जी से भी बड़े जननायक राहुल गांधी हैं, उनकी पार्टी ध्वस्तीभूत हो गई, ध्वस्तीभूत हो गई। नैनो पार्टिकल्स में तब्दील हो गई, नैनो पार्टिकल्स में। ढूंढना मुश्किल कहां है कांग्रेस। 90 की शुरुआत से लेके आज तक लालू यादव की इतनी बड़ी राजनीतिक पराजय कभी नहीं हुई जितनी इस बार हुई। नाक कट गई वाली स्थिति हो गई, नाक कट गई। आज स्थिति यह है कि तेजस्वी यादव के लिए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पाना भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही है। बात तो सही है। मेरा अनुभव कहता है कि सीटों में उठा थोड़ा बहुत संघर्ष रहा या थोड़ी बहुत तालमेल में कमी रही, इससे इतना बड़ा डिबेकल नहीं होता कि आप बेसमेंट में नहीं, बेसमेंट के भी नीचे पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होता। और 10-5 सीटें ऊपर नीचे हो जाती हैं, इससे ज्यादा करिश्मा तो नहीं। ये परिणाम, इसको ऐसे कवर अप नहीं कर सकते कि ना देखिए राहुल गांधी ने 2 बार टेलीफोन पे बात कम की इसलिए ऐसा नतीजा आ गया। मान लो तेजस्वी के घर शिफ्ट करते राहुल गांधी तो भी नतीजा नहीं बदलता, अगर जनता ने ये मन बना लिया था। इसको बोलते हैं सुनामी।
ये नतीजा नहीं है चुनाव का। और सुनामी जब आती है तो फिर वो किसी कारण से अब प्रभावित नहीं होती, जान लीजिए, फिर वो आती ही है, लपेट के ले ही जाएगी। जब तेजस्वी यादव को जीत के लिए संघर्ष करना पड़ जाए तो सोच लीजिए फिर बाकी क्या बचा। कौन सा झंडा आप गाड़ लेते हैं एवरेस्ट पे, बोले नहीं राहुल जी और मैं गठबंधन में थोड़ा मिठास कम थी, ना ना, ऐसा मुझे लगता। भाई धर्मेंद्र सिंह जी, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। बिहार की राजनीति का 1990 से लेके आज तक का जो सबसे मजबूत घराना था लालू यादव का परिवार, जिसके पास बिहार में वैसी ही राजनीतिक पूंजी थी जैसी मुलायम सिंह यादव के पास उत्तर प्रदेश में थी, एम और वाई, उस परिवार का यह हाल हो गया। राम भजो, ये हाल। लालू जी जीवित, एक पुत्र हार गया, दूसरा मुश्किल से जीत पाया। क्या स्थिति बन गई? नहीं, सरकार में आरजेडी नहीं भी आई, फिर भी आरजेडी नंबर 1 की पार्टी रही विधानसभा में। आज तो स्थिति ये हो गई कि नेता विपक्ष चुनना मुश्किल हो जाएगा। क्या ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एमवाई है, क्या ये दरक गई है? क्योंकि जो मिजाज बिहार का लगभग वही मिजाज उत्तर प्रदेश का थोड़ा खतरनाक इसलिए ज्यादा क्योंकि यहां बहन जी भी हैं। धर्मेंद्र जी, अगर हम लोग मोटे तौर पर, सरसरी तौर पर अगर देखें तो किसी भी लोकतंत्र के लिए जो 2-3 चीजें इधर बीच घटी है बड़ी गंभीर है, और वो उस पर ठीक है आज हम आसानी से झुठला दें, चर्चा करें न करें, लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए आने वाले समय के लिए बड़े गंभीर चीजें हैं। एक तो चुनाव एक बिल्कुल नजदीक था तो हड़बड़ाहट में जो SIR लेके आए, अच्छा हमको सिखा रिया है। बिहार में अचानक आया और पेपर्स मांगे गए, और जिसका प्रैक्टिकली जहां जिन प्रदेशों में, राज्यों में, भाजपा जनित राज्यों में एक महीने में एक प्रमाण पत्र बनाना बड़ा मुश्किल है सामान्य प्रक्रिया से, वैसे में SIR में 47 लाख वोट काट दिए गए। वो आज तक अभी तक हम लोग और बिहार के तमाम साथी समझ ही नहीं पा रहे। रुको जरा, सब्र करो। इस रिटोरिक से अब कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी विनम्र सलाह है विपक्ष को, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूं, मैं रिटोरिक बोल रहा हूं। इससे कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। बेसमेंट से नीचे कहां जाओगे? ये छोड़ दो कहना। जिसका स्यापा आज कर रहे हैं सब लोग, 90 दिन के इलेक्शन कैंपेन ने तेजस्वी ने किसी मंच से ये बातें नहीं बोली। वो तो दूसरी बात बोल रहे थे यूं यूं करके। वो क्यों नहीं बोल रहे थे कि ज्ञानेश कुमार आ गए? क्यों नहीं कर रहे थे SIR? उन्होंने बात ही नहीं कही। अब उसका ही गरुड़ पुराण पढ़ रहे हो। कब तक पढ़ोगे गरुड़ पुराण यार? कोई नई बात तो लाओ। मैं फिर उत्तर प्रदेश वालों को चेता रहा हूं, यहां यह बहाना भी नहीं चलेगा कि जल्दी आ गया, समय कम था और बाढ़ थी और सूखा था। न बाढ़ है न सूखा है, एक साल पूरा कड़क पड़ा है। SIR में देख लो भैया, बात में न कहना कि बताया नहीं था भैया आपने। तब यह भी बोलने को नहीं मिलेगा जो आज मिल भी रहा थोड़ा बहुत। SIR हो चाहे FIR हो, दोनों बातें जान लो। ऐसा सफाया तभी होता है जब जनता के मन से उतर जाओ, बाकी कभी नहीं होता, ये जान लीजिए। आपका वैसा सफाया बिहार में हुआ जैसा सफाया इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस का 77 के चुनाव में भी नहीं हुआ था। तब भी वो लोकसभा में 126 सीट जीत के आई थी। आप तो उससे भी ज्यादा नीचे चले गए। इसलिए जितनी जल्दी ये खुद को धोखा देने वाला तर्क छोड़ देगा विपक्ष, मुझे लगता है उतना ही स्वस्थ हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिहार में लाखों लाख लोगों के वोट काट दिए गए, हाहाकार कर दिया गया। अगर ऐसा हुआ होता तो जितना धर्मेंद्र जी बिहार को जानते हैं उतना ही हम जानते, हो सकता है एक आध इंच कम जानते हो लेकिन जानते हैं, है ना। बिहार को, बिहार में भारी रक्तपात हो जाता वोटिंग के दिन, हिंसा हो जाती, सैकड़ों लोग मारे जाते अगर लाखों लाख लोगों को वोट देने का अधिक अवसर नहीं मिलता। एक बूथ पर बवाल नहीं हुआ, एक बूथ पर बवाल नहीं हुआ। गजब करते हो, कहां से लाते हो यार ऐसी थ्योरी? लाखों लोग सड़क पर उतर आते। वो बिहार है, गोवा नहीं।
वो क्रांति की जमीन है। केवल आप ही को समझ में आया कि लाखों लाख वोट कट गए, जनता तो नहीं आई सड़क पर उतरकर। साले का खोपड़ी तोड़। राघवेंद्र सिंह जी, मैं समझ नहीं पाया ओम प्रकाश राजभर को किस डॉक्टर ने बताया था, वो कौन से नजूमी ताकत का इस्तेमाल करके आए थे जब उन्होंने कहा था एक लड़का सब पर भारी है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब लड़ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने सबको ललकार दिया टाइप का। तेजस्वी यादव तो बड़ी मुश्किल से खुद जीत पाए। गजब बेइज्जती है। और मित्र बात एक सलाह आपको भी दे दूं, ओम प्रकाश राजभर ऐसा बोल के उत्तर प्रदेश में अपने लिए और मुसीबत पैदा कर ली है। बीजेपी को तो समझ में आ गया कि उसका ताप कितना है, तो अब उत्तर प्रदेश में आप लोगों का वो भी नहीं चलेगा कि नहीं हम रूठ गए हैं, हम टेलीफोन नहीं उठाएंगे, तो कुछ चलेगा नहीं। हार जीत अपने जगह पे है, कौन हारा कौन जीता ये अलग की बात है, लेकिन एक लड़के के लिए उन्होंने कहा कि 5 मुख्यमंत्री, 80 मंत्री और विधायक सांसद की तो बातें छोड़ दीजिए, तो लड़ाई तो तेजस्वी के चेहरे पर डॉक्टर ने बताया था ऐसा बोलना, जब आपको रहना इसी घर में है, यही प्रसाद पाना है, तो डॉक्टर ने बताया था ऐसा बोलना। बाद में कहोगे हमारी सुनी नहीं जा रही, भाजपा वालों ने हमारे टाइट कर दिए पेच। इतने बउआ न बनो। किस मूड में कहा गया था वो, आप जिसके घर में रह रहे हो उसी को पर तंज कस रहे हो कि तेजस्वी इतना बड़ा नेता, बताओ उससे प्रधानमंत्री समेत 80 मंत्री और 20 मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। ये बात राहुल गांधी का चल जाएगा, ओम प्रकाश राजभर के लिए नहीं चलेगा भाई साहब। मैंने तो, मेरा फर्ज था बताना, मैंने बता दिया, सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई है। अब बाकी भविष्य देख लेना, जो मुझे बताना तो मैंने बता दिया। भाजपा भूलती कुछ नहीं है ना, भाजपा कड़क हेडमास्टर है। अब क्या कहें, क्यों हार गए, क्या कहें। सबसे सरल बकरा SIR है, उसी की गर्दन काट दो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिहार का रिजल्ट मैंने जितनी गंभीरता से देखने की कोशिश की है, उससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि MY फॉर्मूला कहीं प्रभावशाली नहीं रहा बिहार में। अमिताभ जी देखिए, हम लोग किसी फार्मूले के तहत चुनाव नहीं लड़े। इंडिया गठबंधन, वहां देखा होगा आपने, लगातार विकास की बात कर रहा था, सुशासन, अच्छे शासन की बात कर रहे थे, जो बिहार और मोकामा जैसी घटनाएं हुई, अच्छा नौजवानों की नौकरियां देने की बात कर रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, किसानों की आय की बात कर रहे थे। हाँ, इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, चाहे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री जी के भाषणों देख लीजिए, लगातार नफरती और नैरेटिव। ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रोकूंगा, धर्मेंद्र जी अभी रोकूंगा, समय कम है। ठीक, हाँ आपने मुद्दा बदल दिया, अच्छी बात है, आपको मालिक है। आप अगर कह दे हम उस पर नहीं लड़े तो कौन कह सकता लड़े, ठीक बात है। लेकिन हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते जरूर कहेंगे, ये मुलायम सिंह का परिवार और लालू यादव का परिवार, दोनों की राजनीतिक पूंजी, मूल राजनीतिक पूंजी M और Y है, ये जानकर चलिए। आप स्वीकार ना करें, आपको उस अधिकार का मैं सम्मान करूंगा। जितनी जगह योगी आदित्यनाथ गए बिहार में प्रचार करने, 39 सीटों पर, ठीक, और अखिलेश जी गए और राहुल जी गए, चार्ट निकलवा देख लीजिएगा। अभी थोड़ी देर में जब ये शो खत्म हो जाए, मैं टिप्पणी नहीं करके चीजों को कड़वा नहीं करूंगा, पता लग जाएगा किसके चरण शुभ थे। क्या गए ना सब लोग, राहुल जी जहां जहां गए वहां का नतीजा मिला लेना, और अखिलेश जी जहां जहां गए वहां का नतीजा भी मिला लेना, ठीक, पता लग जाएगा आपको। और योगी आदित्यनाथ जहां जाएंगे, अब तो कोई उसमें SIR घुस नहीं जाएगी, अब तो जो परिणाम आ गया वो बदल नहीं सकता, कोई फेरबदल नहीं कर सकता, कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। मिला लेना और मिला के हमको एक WhatsApp डाल देना कि हाँ भाई साहब हमने देख लिया, ठीक, इतना तो करने पड़ेगा। जब आपके नेताओं ने ये कहा, अवधेश जी, अखिलेश जी ने कहा था बिहार में मैं गया, पता लग गया बिहार में भाजपा पलायन कर रही है, भाजपा सत्ता से उखाड़ फेंक दी जाएगी, बहुत तेजस्वी आ रहे हैं और बिहार में बदलाव होगा, फिर उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। तेजस्वी भी कहते थे आज बिहार जीतेंगे, कल बंगाल और उत्तर प्रदेश जीतेंगे। भगवान, जहां जहां योगी गए तहां तहां का रिजल्ट देख लो, और जहां जहां अखिलेश जी राहुल जी गए वहां वहां का रिजल्ट देख लो। बिहार में लालू यादव के परिवार का राजनीति में ऐसा हर्ष कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। जब से लालू जी ने राजनीति करना शुरू किया तब से लेकर आज तक। लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री मालूम अनिल गर्ग जी कब बने थे?
जब तेजस्वी यादव 4 महीने के थे। कितना? 4 महीने के, गोद में थे, तब वो मुख्यमंत्री बन गए थे। आज उनका पुत्र कहां खड़ा है? इस 5 वर्ष लालू यादव सक्रिय नहीं रहे राजनीतिक तौर पर, स्वास्थ्य के कारण, कुछ मुकदमेबाजी की समस्याएं भी। तो परिणाम आ गया ना, पार्टी कहां खड़ी हो गई आके। तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर तभी बने जब लालू यादव ने कैंपेन किया। अपने भरोसे तेजस्वी यादव ने पार्टी को कहां पहुंचा दिया, ये सोच लो। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डिबेट में जो आप लोगों ने महागठबंधन के नेताओं की धुलाई देखी है, उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।